राधे राधे सभी को। ये गन्ना और ये सारा सेटअप देख के समझ ही रहे होगे कि ये दिन है छठ पूजा का और ये पहला दिन था संध्या अर्घ का। तो इसमें देखो बांस की ये टोकरी, इसको कहते हैं दौरी, और इसमें सूपा, ठेकुआ, फल प्रसाद सब रख करके ले जाया जाता है सर में रख के घाट में। ये छठी मैया की जय जय। घाट में पहुंचने के बाद पहला काम रहता है कि गन्ने को स्नान कराया जाता है और इस प्रकार से खड़ा कर दिया जाता है। इसमें 5 गन्ने होते हैं और इसे कोशी कहा जाता है और इसमें फल प्रसाद भी रखते हैं। और देखो ये जो 5 तत्व हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं ये 5 गन्ने, जो कि है अग्नि, भूमि, वायु, आकाश और जल। ठीक है, इस प्रकार से सेट कर लिया जाता है और जो प्रसाद है उसको वेदी बना करके इस तरीके से भगवान के लिए सजाया जाता है दियों के साथ में। बढ़िया, देखो आप देख ही सकते हो सजा रहे हैं सब। और ये हमारा हसदो नदी, भाई एकदम पावन है सब कुछ। और देखो दिया वगैरह जल जाता है तो बढ़िया सकारात्मकता आ जाती है। और दिया जलने के बाद जो है सारी माताएं बहनें जो व्रत करती हैं वो इस तरीके से सज एकदम खड़ी हो जाती हैं जल में, ताकि सूर्यास्त के समय वो सूर्य देव को अर्घ दे सकें। तो इसलिए सारे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं और देख सकते हो आप भीड़ भाड़ बढ़िया बढ़ रही है एकदम। और जैसे ही सूर्यास्त होता है तो बढ़िया से दीपदान कर दिया जाता है और पूजा पाठ करके जो है अर्घ सब लोग दे देते हैं। अर्घ देने के बाद जो है वापस से दौरी को जो है पैक किया जाता है और इस यहाँ से जला करके दिया लेके जाते हैं घर, और कल सुबह फिर यही जलता हुआ दिया ले करके आते हैं। तब तक ये दिया अखंड रहता है। तो इस तरीके से सारा सेटअप करके और इस तरीके से सर में ले करके जिनके जिनके यहाँ के भी व्रत रहते हैं वो सारे लोग यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। वो इस तरीके से सर में ले करके जो है वापस घर की ओर अपने चले जाते हैं। और देखो माताएं जा रही हैं दिया ले करके, और सच कहूँ तो पूरा माहौल एकदम सकारात्मक हो जाता है बढ़िया से ये दिया की रोशनी में। और इसी बीच मुझे मिल गए मेरे ये देखो प्यारे प्यारे कुछ जो है सपोर्टर्स जो मेरा व्लॉग देखते हैं बढ़िया से। और साथ में ये चाची आंटी भाभी लोग ये भी बोले अच्छा बनाते हो, हम लोग को भी ले लो थोड़ा व्लॉग में। तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और ये सूरज, इसको कितनी बार बोला हूँ कि कुछ पाप के जो है क्षमा नहीं होते हैं, कितना भी मांग लो, पर मानता नहीं है, क्या करें भाई। और ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे बादलों में जो है तारे टिमटिमा रहे हैं, बढ़िया दिया। और फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में मतलब 3 साढ़े 3 बजे सूर्योदय के पहले ये वही दिया है जो कल वहाँ से ले करके आए थे, इसे वापस ले करके जाया जाता है घाट में। और साथ में देख सकते हो आप ये दौरी, वापस सारा कुछ वैसे ही प्रोसेस होता है। तो बढ़िया ले जाते हैं और उसके बाद गन्ने को स्नान करा करके उसे वापस से वैसे स्टैंड कर देते हैं बढ़िया खुशी के रूप में। और बढ़िया देखो ये स्टैंड हो गया। उसके बाद जो है सारा प्रोसीजर वैसा ही होता है। पूरा देखो बेदी वगैरह सजा दिया जाता है। शिव बढ़िया अपना आदमी देखो सजा रहा है, अच्छा सीख गया है काम वाम। बढ़िया माता जी के लिए, सूर्य नारायण भगवान के लिए प्रसाद वगैरह ऐसे सजा देते हैं। और माताएं देखो स्नान करती हैं एकदम ब्रह्म मुहूर्त में, और स्नान करके जो है सज एकदम स्टैंड हो जाती हैं कि भाई सूर्योदय हो तो अर्घ दें हम। और ये देखो भाई बढ़िया पूरा तैयारी चल रहा है। टैबू भाई है अपना। और भाई मेरे को ना मतलब कुछ ऑब्सेशन है भाई, ये कलश में दिया देख के ना मस्त एनर्जी आ जाती है, अलग अलग प्रकार के कलश और इतनी रोशनी, इतनी एनर्जी भाई, मतलब मेरे को ना मतलब बहुत बहुत आनंद महसूस होता है ये चीज़ देख करके, क्या बताऊँ। और इस लड़के को तो पहचान ही गए होंगे। अब सारा कुछ जो है व्यवस्थित हो चुका था, बस इंतज़ार था सूर्यदेव के आने का। और ये जो प्रोसेस है ना, ये मतलब मुझे ना ऐसा प्रतीक लगता है कि जैसे हम स्थिर खड़े हैं और अंधेरा और उजाला चाहे कुछ भी हो, हमें अपने विश्वास के साथ, अपने ईश्वर के साथ, अपने कर्मों के साथ स्थिर खड़े रहना है। और सिनेमेट्रोग्राफी के तौर पे देखोगे तो बहुत अच्छा सीन आया है। फ्रेम देख रहे हो, नीचे एक नदी बह रही है, ऊपर बादलों की नदी बह रही है। और समझने वाली बात यह है कि जीवन भी ऐसे ही है, मृत्यु और जीवन का लहर है और बीच में हमें ईश्वर अपने कर्मों के साथ स्थिर रहना है। लेकिन इनका दिमाग स्थिर नहीं है ना भाई, देख रहे हो अनार को फेंक दिए रॉकेट के जैसे और नीचे जाके जो है देखो चक्री बन गया। भाई क्या ही है यार। और देखो किरणें आ चुकी थी तो बढ़िया दीपदान शुरू हो गया, बढ़िया से लोग दीपदान करने लग गए और धीरे धीरे करके भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही थी एकदम। और तभी अचानक क्या हुआ कि कानों में जो है एक सुरीली आवाज़ गूंजी। मैंने बोला ये जो गीत चल रहा है ये किसका है? तो लोगों ने कहा नहीं नहीं ये लाइव चल रहा है। तो मैंने कहा कौन गा रहा है, देखें भाई जाके। तो हमारी मुलाकात हो गई हमारी एक माता जी से।
माता जी की सुंदर प्रस्तुति के बाद देखो सब लोग उतर गए नीचे जो है, क्योंकि अर्घ देना था। सब कार्यक्रम स्टार्ट हो गया और सच ही कहा है, मानो तो शंकर है वरना कंकर है। भाई आस्था है तभी जो है ना इंसान का सर झुकता है, डर से नहीं झुकता है। तो इसी प्रकार से जो है देखते देखते जो है आ गए सूर्यदेव साक्षात एकदम दर्शन देने, बढ़िया एकदम अपनी लालिमा से युक्त, सकारात्मकता से युक्त एकदम एनर्जी ले करके। और आते ही जो है शुरू हो गया सबका अर्घ देना। बढ़िया से जो है सब लोग सूर्यदेव को देख करके एकदम प्रसन्न हो गए थे, उत्साहित हो गए थे। बहुत ही आनंद आ रहा था सब कुछ देख के। और जो जीव डर के छुप जाते हैं ना, वो सूर्यदेव के आते ही ऊर्जावान होकर के वापस निकल जाते हैं। देखो इन पंछियों को। और ये देखो इस तरीके से दी जाती है अर्घ। दुग्ध और जल मिला करके सूपे में से प्रवाहित किया जाता है और इस प्रकार से सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद सिंदूर, जो कि सौभाग्य की निशानी होती है, सब एक दूसरे को लगाते हैं। और उसके बाद होता है हवन, और हवन होने के बाद ये जो है पूजन वो विश्राम होता है। और जो आप कोशी लगाते हैं उसको सब लोग निकाल लेते हैं, गन्ना वगैरह। और ये देखो यहाँ पर जो है चाय और चने की सेवा दे रहे थे लोग। और सच बोलूँ तो जो भी आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, तो जो भी इस पूरे कार्यक्रम में सफाई कर्मचारी पुताई वगैरह किए हैं, जो घाट साफ किए हैं, उनको जो है दिल से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। ये आप लोग की सफलता है, आप लोग की वजह से ही ये कार्यक्रम हो पाता है। और आप लोग इतना मेहनत करते हो, आप लोग सर्वोपरि हो, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे हो, है ना। तो देखो अब चालू होता है प्रसाद लेने का जो है सिलसिला। तो बढ़िया जो है प्रसाद मतलब होता है कृपा। तो इसमें ऐसा है कि कृपा तो मांग के ले लो भाई, और भगवान की है तब तो लेना ही बनता है। और क्या बताएं, देखो सब बढ़िया पन्नी ले रहे थे। और ये तो मतलब भाई जहाँ प्रसाद, जहाँ खाना पीना, वहाँ सूरज। भाई पन्नी घर से लेके आया था, पूरा व्यवस्थित होता है ये आदमी भाई एकदम। और कहीं का नहीं छोड़ा, नमस्ते बोल बोल के सबसे प्रसाद लेता है भाई। देखो अब वहाँ चले यहाँ चले ऐसे बोल बोल के एकदम भीड़ भीड़ में घुस घुस के, देख रहे हो ये देखो भीड़ में घुस घुस के प्रसाद बटोरता है। लेकिन पता है क्या, असली बॉस अपन है। देखो ला ला के सब कलेक्शन दिखा रहे हैं, मालिक इतना हुआ देख लो मालिक। मैं बोला और जाके मांग ढंग से। बढ़िया से सब कुछ हो गया। और ये बंटी भैया, बंटी भैया नहीं टाइमिंग भैया है भाई, सुबह से दिखते नहीं है। सूरज तो सुबह से आता है, उसके बाद प्रसाद लेता है। ये भाई प्रसाद के टाइम पे आते हैं। और देख के देखो, ये देखो छांट के लेते हैं भाई। अच्छा प्रसाद है तो लेंगे, नहीं तो नहीं भाई। कमाल आदमी है, मजाक से हट के बहुत अच्छे आदमी है। बाकी ऐसे ही यार मजाक चलते रहता है हम लोग के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद दौरी लेकर के वापस जाते हैं। अब देखो दूसरे के जो है पाप गिनाने से अपने तो कम होंगे नहीं, क्योंकि अपन पुण्य तो कर नहीं रहे, और पाप तो डेली हो ही जाते हैं। तो हमने सोचा इस पावन अवसर पे थोड़ा स्नान कर लेते हैं, तो शायद एक दो पाप कम हो जाए। और नहीं भी हो तो यार क्या ही कर सकते हैं, पुण्य तो हो नहीं पा रहा है हमसे। और इसी के साथ सूर्यदेव को अर्घ देने के साथ साथ ये पूजन यहीं पे इस वर्ष का विश्राम लेता है। और ईश्वर से, छठी मैया से, सूर्य नारायण भगवान से यही कामना है कि सूर्य नारायण भगवान, छठी मैया आपके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सौभाग्य बरसाए। आप लोग का जीवन अच्छा रहे। छठी मैया की जय, सूर्य नारायण जी की जय। राधे राधे।